वेक्टर में हम क्या कर रहे थे कि 3 माइनस 8 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 20 और माइनस ए इंटू 4 माइनस 15 सोल्व करने पर ये आ गया माइनस 33 प्लस 11 ए नॉन जीरो 11 ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 33 ए शुड नॉट बी इक्वल टू 3 तो given lines are skew lines if a is not equal to 3 तो कोई भी लाइंस स्क्यू लाइंस तभी बनेंगी जब वो a सिर्फ 3 नहीं होना चाहिए बाकी कुछ भी आ जाए 3 हो गया तो वो 0 हो जाएगा अदरवाइज ये स्क्यू लाइंस है। ये आपको 13.5 एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प करेगा जितना भी हमने टॉपिक रीड आउट किया है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है बेटा दैट इज द प्लेन। यहां से 3D हाफ ऑफ हो जाती है। पहले जितना भी पढ़ा है हमने सारा लाइंस के बारे में पढ़ा है। हाफ 3D वहां तक थी, अब हाफ 3D यहां से स्टार्ट हो जाएगी प्लेन। व्हाट डू वी मीन बाय प्लेन? प्लेन क्या होता है? अगर कोई लाइन ज्वाइन करती है किसी दो आर्बिट्री पॉइंट को और वो किसी लोकस पर और वो खुद उस लोकस का पार्ट हो जाए तो उस लोकस को प्लेन कह देते हैं। तो प्लेन को अदर वर्ड में ये भी कहते हैं कि एक ऐसा सरफेस है सच दैट कि इसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स ले लूं और जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करूं, मतलब कोई भी दो पॉइंट्स लेने पर लाइन सेगमेंट ज्वाइन करूं तो वो भी कंप्लीटली उसी पर लाई करनी चाहिए। दैट इज नोन एज अ प्लेन। प्लेन हम बेटा उस पॉइंट चीज को बुलाते हैं, ये बोलना चाहता है कि अगर कोई भी दो लाइंस ले लो, कोई भी दो पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो लोकस होता है ना ऑन द लोकस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लोकस, वो भी लोकस का ही पार्ट बन जाए खुद भी। मतलब इफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू आर्बिट्री पॉइंट्स, ठीक है, ऑन द लोकस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लोकस, तो वो प्लेन बन जाता है। दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं प्लेन इज अ सरफेस, ठीक है, such that if any two points are taken on it, ऐसा सरफेस है अगर उसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लें तो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देम lies completely on surface। किसी भी सरफेस पर किसी भी दो पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करा दें तो ज्वाइन कराने पर बेटा जो पॉइंट्स होते हैं उनको उससे ज्वाइन करने वाली लाइन भी अगर इसी के ऊपर ही आ जाए, प्लेन बोलते हैं उसको। जिस सरफेस के दो पॉइंट्स लिए लाइन ज्वाइन करने पर वो लाइन भी कंप्लीटली उसी सरफेस के ऊपर आ जाए तो दैट इज नोन एज अ प्लेन। उस सरफेस को हम प्लेन बुलाते हैं, ठीक है। व्हाट इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन? जनरल इक्वेशन क्या होगी? अब आप अपनी नोटबुक पे काम करते हैं, दैट इज अ प्लेन, एक प्लेन है। आप नोटबुक के कहीं पर भी दो पॉइंट्स ले लें, जब उन दोनों को मीट करेंगे पेंसिल से तो एक लाइन ड्रॉ होगी, वो लाइन भी तो उसी नोटबुक के ऊपर ही ड्रॉ हुई है, कंप्लीटली वो ज्वाइन कर जाए, दैट इज नोन एज अ प्लेन। तो वो कंप्लीटली प्लेन हो जाता है, ठीक है। नाउ जनरल इक्वेशन प्लेन की क्या लिखते हैं? टू प्रूव दैट एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, बेटे हर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन ले लें इन एक्स वाई जेड, ये कहता है ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। मतलब फर्स्ट डिग्री की ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 इज नोन एज अ इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। अभी तक आपने क्या पढ़ा था?
स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट c, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है अगर एक्स वाई जेड को कंटेन करने वाली इक्वेशन हो अभी भी लीनियर, फर्स्ट डिग्री है, एक्स की वैल्यू पावर 1 है, वाई की हाईएस्ट डिग्री 1 है, जेड की भी हाईएस्ट पावर 1 है, प्लस कांस्टेंट है। तो ये कहता है कि हम ये प्रूव करके दिखा सकते हैं कि जनरल इक्वेशन प्लेन की और फर्स्ट डिग्री इसको रिप्रेजेंट करती है। अगर हमें प्लेन दिखाना हो तो हम भी यही कहेंगे, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेकर दो और उन्हें ज्वाइन करके हमें ये दिखाना होगा कि वो लाइन भी कंप्लीटली उसी पर लाई करती है। तो ये एक बार कर लेना प्रूफ, क्योंकि रीजन ये है कई बार ये एज एन क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको करना है। प्रूफ देखिए इसका, लेट ax plus by plus cz plus d be a first degree equation। हमने मान लिया ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। हमें प्रूव करना है कि दिस इज अ प्लेन। तो क्या चीज प्रूव करनी है? हमें ये प्रूव करना है कि एवरी पॉइंट lying on the line segment joining the two points on surface lies on it। हमें ये दिखाना है, क्या प्रूव करना है कि वी हैव टू show that this equation represents a plane। For this, we will show that every point on line segment joining any two points on surface represented by it, ये जो अभाव ले रखा है, lies on, जो हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके कोई भी दो पॉइंट्स क्या कि एक लाइन ले लें तो उस लाइन पर कोई भी थर्ड पॉइंट ले लूं तो वो इसके ऊपर लाई करेगा। हम कैसे शो कर सकते हैं? लेट P मान लो बेटा x1 y1 z1 एंड Q ले लीजिए x2 y2 z2 be any two points on surface given by equation 1। इसको 1 मान लिया, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस, हमने माना कि इससे रिप्रेजेंट होने वाला ये दो सरफेस, इस सरफेस पे ये दो पॉइंट लाई करते हैं। अगर कोई पॉइंट सरफेस पे लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या क्या इक्वेशन बनेंगी? ax1 by1 cz1 प्लस d0 एंड ax2 by2 cz2 प्लस d इक्वल टू 0। अब हमें क्या लेना है कि कोई r है, मतलब एक पॉइंट ये सरफेस था कोई, उसके ऊपर एक पॉइंट P था x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट Q था x2 y2 z2।